हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम रिया निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए कितना खूबसूरत स्वेटर लाई हूँ। ये 1 से 2 साल तक के बच्चे का स्वेटर है और ये टॉप डाउन स्वेटर है। मीन्स मैंने इसको ऊपर से शुरू करा है और ये नीचे तक बनाया है। इसका इतना पोर्शन मैंने सारा इकट्ठा बुना है और उसके बाद मैंने बाजू दोनों अलग बनाई है और आगे पीछे का पोर्शन इसको इकट्ठा बनाया है। तो ये देखिए, खोल के ये ऐसे आता है। मतलब ये सारा पोर्शन हमने इकट्ठा बनाया है और इसकी ये बाजू की सिर्फ हमने सिलाई करी है, बाकी हमने कोई सिलाई नहीं करी। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो मैंने ये जाली के फंदे बनाए हैं, इसके थ्रू मैंने स्टिचेस को इंक्रीज़ करा है और इसका डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये ऊपर का पोर्शन प्लेन रखा है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ इसकी, जब हम स्टिचेस इंक्रीज़ कर चुके तो यहाँ से फिर मैंने वाइट थ्रेड लगा के नीचे का बुना है। ये पूरा 8 इंच है और बाजू का जो है मैंने थोड़ा सा 1 इंच कम रखा है। बाजू का 7 इंचेस है और टोटल लेंथ हमारी 14 इंच है। 6 इंचेस ये और 8 इंचेस ये। तो इसको मैंने इस ढंग से बताया कि अगर किसी को सिर्फ सीधा उल्टा भी बनाना आता है तो मेरे स्टेप फॉलो करके वो इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने इसमें 82 स्टिचेस लिए हैं और 10 सिलाई का बॉर्डर बनाया है। 1 2 3 4 5 और 6 सिलाई बनाने के बाद मैंने ये एक बटन होल बनाया है 7th रो में। तो अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे स्टिचेस का। तो देखिए, ये हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। ये हमारी बटन पट्टी है, इसमें हमारे बटन होल्स हैं। तो यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। फिर हम पहले 7 स्टिचेस बटन पट्टी के बनाएंगे, उसके बाद ये ऐसे ऐसे जाएगा ये। तो 7 स्टिचेस बुनने के बाद बटन पट्टी के फंदे बुनने के बाद मैं 11 फंदे आगे के पोर्शन के बनाऊंगी। फिर यहाँ पे मैंने एक फंदा रखा है जिसके दोनों तरफ हम जाली डालेंगे स्टिचेस इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये बुनने के बाद फिर मैं 10 फंदे बाजू के बनाऊंगी। फिर एक फंदे के आसपास जाली डालेंगे। फिर ये 22 फंदे पीछे के बनाएंगे। फिर इस एक फंदे के आसपास जाली डालेंगे। फिर ये 10 फंदे बाजू के बनाऊंगी। उसके बाद फिर एक फंदे के आसपास जाली डालेंगे। फिर ये 11 स्टिचेस आगे के पोर्शन के और फिर जो बटन होल वाली पट्टी है 7 स्टिचेस ये बनाऊंगी। तो यहाँ से बनते हुए ये ऐसे शुरू होएगा। तो देखिए कैसे बनाना है। तो 82 स्टिचेस है ना, 82 स्टिचेस हैं। तो पहले ये बटन पट्टी के 7 स्टिचेस मैं उल्टे उल्टे बना लूँगी। बटन पट्टी मैं उल्टे ही बनाऊँगी। 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद अब मैं 11 स्टिचेस ये आगे के पोर्शन के बनाऊँगी। तो ये मैं सीधे बनाऊँगी, सीधी साइड सीधा, उल्टी साइड उल्टा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारी 11th रो है। 11 फंदे बुनने के बाद फिर एक फंदे के आसपास हम जाली डालेंगे। अब ये 10 फंदे हम बाजू के बनाएंगे जो सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर फंदा आगे करेंगे, एक फंदे के आसपास जाली डालेंगे। फिर फंदा आगे करेंगे और ये 22 फंदे बनाएंगे। 22 फंदे बुनने के बाद फिर एक फंदे के आसपास ये बनने के बाद ये एक फंदा ये आसपास जाली डालेंगे। फिर धागा आगे करके जाली डाल के ये 10 फंदे बाजू के बनाऊंगी।
6 फिर ये एक फंदा जाली डालेंगे, फिर ये 11 फंदे आगे के पोर्शन के। अब हमारे ये 7 आगे के पोर्शन के फंदे बुनने के बाद अब हम 7 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, ये दोनों साइड से हम उल्टा ही बुनेंगे, सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से तो उल्टा है ही। इसकी सारी रोज़ जो हैं हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। 12th रो पूरी उल्टी बुन के आपको दिखाती हूँ। अब हम इसकी 13 रो पे आ गए। तो 11th रो में हमारे 4 जाली थी ना, तो एक यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो हमारे 8 स्टिचेस इंक्रीज़ हो गए। 82 से अब हमारे ये 90 हो गए। अब हम इसकी 13 रो पे हैं। तो वही सेम 13 रो में भी पहले हम बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे। दो, 4, 5, 6, 7 बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद अब हम उसके आगे के पोर्शन के फंदे बना लेंगे जागिए तक आने तक। ये देखिए, इस फंदे के आसपास हमने दोनों जाली डाली थी। अब हमारे एक फंदे के 3 हो गए थे। अब हम फंदा आगे करेंगे और 3 के हम 5 बना लेंगे। ये जाली डाल दी हमने। ये देखो, ये जाली डाल दी तो एक जाली से ये हो गया, तो 3 के हमारे ये 5 फंदे हो गए। एक, 2, 3, 4 और एक फंदा आगे करेंगे। अब हम ये हमने आगे के पोर्शन के बने थे, अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। अब फंदा आगे करके हम इसकी बाजू बनाएंगे। बाजू के हम स्टिचेस सारे बुन लेंगे। देखिए, अब फिर से ये हमारे 3 फंदे आ गए। फिर धागा आगे करके एक जाली तो ये डालेंगे, 3 बना लेंगे। इन तीनों को बुन लेंगे। एक जाली से एक ये बढ़ाया और एक ये बढ़ाया। अब हम इसके 22 फंदे जो पीछे के हैं बैक साइड के, वो बुन लेंगे। देखिए, 22 फंदे बुनने के बाद फिर से हम ये इसके 3 फंदे आ गए। फिर धागा आगे करके तीनों फंदे बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, ये 5 हो गए। तो अब ये हम पीछे के बाजू के 10 फंदे बना लेंगे। बाजू बुनने के बाद ये फिर हमारे 3 स्टिचेस आ गए। धागा आगे करके, मतलब पहले हमने एक फंदे के आसपास जाली डाली थी, अब 3 फंदे के आसपास हम जाली डालें। 3 फंदे बुन के फिर जाली डालेंगे। और ये हमारे पीछे के 11 फंदे। तीन, 4, अब ये हमारे 7 स्टिचेस बटन पट्टी के हैं, तो इनको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे।
तो हमारी 13 रोज़ कंप्लीट हो गई। 14 रो को पूरे को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं। हमारे 90 स्टिचेस हो गए थे, फिर 8 फिर बढ़ गए, तो हमारे अब ये 98 हो गए। ये डिज़ाइन हमारा ऐसे आया है। तो अब हम इसकी 15 रो पे हैं। तो एक बार आपको और दिखा देती हूँ। ये हम सिर्फ राइट साइड ही स्टिचेस बढ़ाएंगे, रॉन्ग साइड हम सिंपल उल्टा बुन रहे हैं। तो 4 5 6 7 और ये 11 फंदे हम उल्टे उल्टे सीधे बना लेंगे। देखिए, अब हमारा ये फंदा था जिसके आसपास हमने जाली डाली थी, तो अब हम फिर से इसी के आसपास जाली डालेंगे। मतलब जो ये 2 फंदे बढ़ाए थे हमने, इसको बुन लेंगे। ये फंदा है ना जिसके आसपास जाली डाली थी, अब फिर से इसी के आसपास ही जाली डालेंगे। बाकी ये 2 फंदे बुन लेंगे। और ये अब 10 फंदे हमारे उसके बाजू के, इसको एज इट इज़ बना लेंगे। ये देखिए, फिर से हमारा ये इसी उस पे आ गए। तो इन 2 फंदों को बना लेंगे। और ये जो फंदा दिख रहा है जिसके आसपास हमने पहले जाली डाली थी, उसके आसपास फिर से जाली डालेंगे। बाकी को बुन लेंगे। अब ये 22 फंदे हमारे पीछे के हैं, इनको एज इट इज़ बना लेंगे। 22 फंदे बुनने के बाद हम फिर इसी पे आ गए। ये हमारा जो एक स्टिच है, इसके आसपास हम जाली डालेंगे। इन 2 को सिंपल सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, एक फंदा है ना जिसके आसपास डाली थी, उसके आसपास फिर से जाली डालेंगे। इसको सीधा बुन लेंगे 2 फंदों को। अब हमारी फिर से बाजू आ गई, तो ये 10 फंदे हम उसके बाजू के बना लेंगे। देखिए, बाजू बुनने के बाद हम फिर से उसी एक फंदे के आसपास आ गए। तो इन 2 फंदे के जो हमारे बढ़े थे, इनको तो सीधा बुन लेंगे आगे जाली करके, फिर से जाली करके। ये 2 फंदे हम बना लेंगे। और फिर ये हमारे 11 फंदे आगे के पोर्शन के। ग्यारह फंदे बुनने के बाद फिर से हम बटन पट्टी के फंदे आ गए, तो उनको हमने उल्टा बना लेना है। ये तो दोनों साइड से उल्टे ही बनेंगे। तो ये हमारी 15 रो कंप्लीट हो गई। अब हम 16 रो को पूरे को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये अब हम फिर 16 रो हमने पूरी उल्टी बुनने के बाद अब हम फिर 17 रो पे आ गए। तो देखिए, पहले इसमें हमने पहले एक फंदे के आसपास जाली डाली, फिर 3 फंदे के आसपास, फिर दोबारा से हम एक फंदे के आसपास हुई। अब हमारी टर्न 3 स्टिचेस के आसपास जाली डालने की है। तो इन 2 स्टिचेस को हम सीधा बुन लेंगे। और ये है ना, ये फंदा, इसके फिर आसपास 3 फंदे हैं जो इनके आसपास हम जाली डालेंगे। और फिर से सारा ये बुन लेंगे जब तक कि वो जाली नहीं आती। ये देखिए, ये फंदा है, इसके आसपास जाली डालनी है, तो इन 2 को हम बुन लेंगे।
ये आ गया ना हमारे ये फंदा। तो इसके आसपास हमने 3 फंदों के आसपास जाली डालनी है। धागा आगे करके इसको बुन लेंगे तीनों फंदों को सीधा, फिर जाली डाल के, फिर आगे जब तक जाली नहीं आती इसको बुन लेते हैं। देखिए फिर से हमारी जाली आ गई। तो इस 3 फंदों के आसपास हम फिर जाली डालेंगे। धागा आगे करके अब बाकी के सारे फंदे बुन लेंगे। ये देखिए इन 3 फंदों के आसपास हमें, ये बीच का फंदा है ना, इन 3 के आसपास जाली डालनी है। तो इन 2 को हम बना लेंगे सीधा। अब जाली डालेंगे 3 स्टिचेस ऐसे बुन के फिर जाली डालेंगे। तो यही सब कुछ मुझे बार बार रिपीट करना है। ये फिर हमारे बटन पट्टी के 7 फंदे आ गए। अट्ठारहवीं रो हम पूरी उल्टी बुनेंगे। अब आप ये देखिए कैसे बन रहा है। पहले हम 1 फंदे के आसपास जाली डालते हैं, फिर जब हमारे 3 फंदे हो जाते हैं तो हम उसके आसपास जाली डालते हैं। तो ये 4 रोज़ फिर दोबारा रिपीट करेंगे। फिर 1 फंदे के आसपास जाली डालेंगे और अब हमने 3 फंदे के आसपास डाली है। अब जो हम नेक्स्ट रो बनाएंगे उसमें फिर से इसी ये जो बीच वाला सेंटर का फंदा है इसके आसपास जाली डालेंगे और उससे अगली रो में फिर 3 स्टिचेस के आसपास जाली डालेंगे। तो ये फिर थोड़ा सा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी जालियाँ कंप्लीट कर ली। और अगर नंबर जालियों का नंबर बताएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 जालीस बनाई है इसमें मैंने। तो हर हर जाली में मेरे ये जैसे 4 बार है ना जाली, 4 टाइम्स है ये जाली। तो हर बारी हर रो में मेरे 8 स्टिचेस बढ़े हैं, क्योंकि एक फंदा इस साइड और एक इस साइड, 8 फंदे बढ़े हैं हमारे इस पूरी सीधी साइड में। और ये हमने 18 बार रिपीट करा है। तो मीन्स हमारे 144 फंदे बढ़े हैं। तो अब देखिए हमारे थे 82 स्टिचेस, 82 स्टिचेस थे। तो 144 स्टिचेस जो जाली से बढ़े, अब हमारे स्टिचेस हो गए 226। अब ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ एक तरफ से फंदे बढ़ने थे, तो ये तो इसमें 18 फंदे बढ़े तो ये 29 फंदे हो गए। बाजू में दोनों साइड से बढ़ने थे तो 36 फंदे बढ़ के ये 46 फंदे हो गए। और पीछे की साइड में भी दोनों साइड से बढ़ने हैं तो 22 फंदे थे, 36 फंदे ऐड हो गए, ये 58 हो गए। और ये वाली बाजू के भी 46 हो गए। यहाँ आगे के पोर्शन में सिर्फ हमारे 18 फंदे बढ़े हैं, तो ये 11 फंदे थे हमारे, 29 फंदे हो गए। तो अब हम इसमें इसका नीचे का बनाएंगे। तो इसमें बाजू में पहले बनाऊंगी और बाकी के पोर्शन जो हैं वो इकट्ठे बुनेंगे। तो देखते हैं, देखिए कैसे शुरू करते हैं। चूँकि हमें इसमें वाइट कलर से बुनना है तो सीधी साइड तो हम अभी इसी से बुन लेंगे, ब्लू कलर से, और फिर उसके बाद मैं इसमें वाइट कलर लगाऊंगी। तो अभी हम एक सिलाई पूरी सीधी सीधी निकाल लेते हैं। सीधी साइड पूरी सीधी बुनने के बाद इससे ब्लू कलर से ही अब मैं उल्टी साइड में इसका वाइट कलर का धागा लगाऊंगी। तो वो बिल्कुल सीधा सीधा बुना है हमने, उसमें जाली में भी बिल्कुल स्ट्रेट सीधे ही सिलाई बुनी है। तो अब ये उल्टी सिलाई वाइट से बुन लेनी है। उसके बाद इनके फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन करूँगी। उल्टी सिलाई वाइट से बनाने के बाद अब हम फिर इसकी राइट साइड आ गए। तो हम इसमें
अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टिचेस का कैसे करेंगे। पहले हम ये आगे के पोर्शन के फंदे जो हैं इसको इसी राउंड निडल पे बुन लेते हैं। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और बाकी ये 29 फंदे थे, इसको सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये जो डिज़ाइन डाल रही हूँ ये मैं 4 रोज़ का डिज़ाइन है, तो सीधा उल्टे की 2 बन गई है और ये 3rd रो है सीधा। तो ये अभी हमारी जाली तक आएंगे फंदे। देखिए ये फंदा है जिसके दोनों साइड हमने जाली डाली थी, तो उसको नहीं बुनेंगे हम। ये देखिए ये स्टिच था ना जिसके चारों दोनों तरफ जाली डाली थी, तो ये हमने 29 फंदे फ्रंट पोर्शन के बना लिए। तो अब हम गले बुनने वाली सलाई से बाजू के फंदे उतार लेंगे, क्योंकि हम पहले दोनों बाजुएं बनाएंगे तभी वो कंफर्टेबल होएगा आगे बनाने में। पहले बाजू बनाएंगे, उसके बाद आगे पीछे का पोर्शन जो है इकट्ठा बनाएंगे। तो इसको मैं गले नंबर की सलाई से उतार रही हूँ, बुनूंगी इसको वही 9 नंबर की सलाई से, उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल होएगा बुनना। तो जो एक फंदा जाली का था ये देखिए ये हमने बाजू में लिया है। ये देखिए अब ये एक फंदा फिर आ गया जिस पे हमने जाली बनी थी, तो एक तो हमने वो स्टार्टिंग में भी ले लिया और एक ये वाला भी ले लिया, तो हमारे 46 थे ना फंदे, एक एक जाली का भी ले लिया हमने, तो अब हमारे पास हो गए ये 48 स्टिचेस। अब हम क्या करेंगे, इसमें नया थ्रेड लगाएंगे और 9 नंबर की सलाई से इसको बनाएंगे। 9 नंबर की नहीं 10 नंबर की सलाई से इसको सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की 3rd रो है। एक सीधा फर्स्ट रो, सेकंड रो उल्टा, और ये 3rd रो है। तो ये 48 स्टिचेस हम इससे सीधा सीधा बुन लेंगे। इसीलिए इसको हमने गले नंबर की सलाई पे उतारा था कि फिर इसको हमने आगे कर दिया, तो पूरी रो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो हमारे पास 46 स्टिचेस थे बाजू के, तो हमने एक जाली दोनों साइड की जाली के एक एक फंदे ले लिए। अब हमारे पास यहाँ 48 स्टिचेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस बाजू को ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की 3rd रो है, सीधे उल्टे का ही डिज़ाइन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये मेरे चैनल पे भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और पूरा स्वेटर हमने जो है 10 नंबर की सलाई से ही बनाना है। तो अब हम रॉन्ग साइड में आ गए और ये बाजू की 4th रो है। तो 4th रो में बहुत सिंपल है ये डिज़ाइन, बस 4th रो में थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी तो सीधा उल्टा ही है। एक सीधा फंदा बुनेंगे, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, पूरी रो में हम ऐसे ही करेंगे। तो इन्हीं 4 रोज़ को रिपीट करना है बार बार, और इसको मैं थोड़ा सा फंदे अभी घटाने नहीं ना बढ़ाने, सिंपल इसको थोड़ा सा बुन के इन्हीं 4 रोज़ को रिपीट करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये बाजू कंप्लीट हो गई। तो यहाँ मैंने वाइट कलर से बुना था, नीचे मैंने इसको पर्पल कलर लगाया है। अगर इसकी पूरी लंबाई देखें तो आफ्टर ये फंदे जब हमने बढ़ाने बंद कर दिए उसके बाद अलग अलग बुनने में ये हमारी लगभग 7 इंच के करीब है। 3.5 इंच मैंने वाइट कलर से बनाया है और 3.5 इंच मैंने पर्पल कलर से बनाया है। और इस यहाँ तक मेरे 48 स्टिचेस थे, तो फिर ये मैंने इसमें 10 फंदे घटाए हैं, तो मेरे बॉर्डर में ये 38 स्टिचेस हैं, और डिज़ाइन वही सेम 4 रोज़ का बनाया है। तो अब हमारी एक बाजू तो कंप्लीट हो गई।
अब ये देखिए हम सीधा बना रहे थे ना, ये मैंने पहले फ्रंट का पोर्शन बनाया, फिर ये बाजू इसमें उतार ली। अब हमने आगे बुनना है, तो आगे हमारा ये पीछे का पोर्शन है। जो जाली का फंदा था वो हमने, ये देखिए वो जाली वाला फंदा हमने इसमें बाजू में ले लिया, और इसको पीछे वाले पोर्शन को, ये हमारी रो डिज़ाइन की फर्स्ट रो है सीधी सीधी, तो ये पूरी सिलाई हम सीधी बुन लेंगे। ये हमारा पीछे का पोर्शन है, मतलब ये आगे का पोर्शन, और अब हम ये पीछे का पोर्शन बना रहे हैं। ये देखिए अब हम इसकी दूसरी बाजू पे आ गए, तो ये जाली वाला फंदा है। इस पहली बाजू में भी हमने दोनों साइड से जाली का फंदा लिया था, और इस साइड भी हम, अब जैसे ये जाली का फंदा है, ये बाजू में ही बुनेंगे। तो इसको दोनों साइड में जो गले वाली सिलाई है, इससे इसमें इसके स्टिचेस उतार लेंगे। इससे ये कंफर्टेबल होता है कि फिर मैं इसको ऐसे करके बुन लूँगी। अगर नॉट वाली होती तो दिक्कत होती ना, तो इसको जाली तक मैं ये फंदे उतार लेती हूँ, क्योंकि हमें पहले दोनों बाजू बनानी है, फिर बुनना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। अगर पहले हम आगे और पीछे का पोर्शन बना लें तो बाजू बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए इसका जाली का फंदा, ये वाला जाली का फंदा है जिसके दोनों साइड मैंने जाली डाली थी। ये देखिए ये जाली वाला फंदा है ना, इसको भी हम इसमें बाजू में ले लेंगे। और अब हम ये नया थ्रेड लगा के सेम जैसे हमने ये वाली पहली वाली बाजू बनाई थी, वही 7 इंच पहले आधे वाइट कलर से और आधे फिर जामनी रंग से, तो ये बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी इसकी दूसरी बाजू भी बन गई है, और सेम मैंने वाइट कलर का 3.5 इंच और वाइट कलर का ही ये पर्पल कलर का भी 3.5 मीन्स 7 इंचेस बनाया है मैंने, आधा वाइट कलर का और आधा पर्पल कलर का। देखिए तो अब हम इसका आगे का पोर्शन बनाएंगे। तो जो हमारा थ्रेड चल रहा था जिससे हम बुन रहे थे, ये हमारी सीधी साइड थी ना, ये देखिए यहाँ पे था हमारा, ये थ्रेड हमारा चल रहा था ना जो हमारा स्टार्टिंग से था। बाजू के लिए तो दोनों के लिए हमने अलग अलग लगाया था, तो अब इसी से हम आगे कंटिन्यू बुनेंगे। ये देखिए तो ये हमारी जो डिज़ाइन की 3rd रो है, तो इसको भी जो हमारा आगे का पोर्शन है उसको हम पूरे को ऐसे बना लेंगे। ये हम इसके आखिर में आ गए। तो देखिए अब ये हमारे तीनों पोर्शन जो हैं इकट्ठे हो गए, दोनों बाजू हम कंप्लीट कर चुके अलग अलग बना के। और ये तीनों पोर्शन, ये आगे का, ये पीछे का, और ये हमारा, ये तो बाजू है, ये आगे का, तो ये सब हमारे एक निडल में आ गए। तो इन सबको हमने इकट्ठा बनाना है, और सेम जैसे हमने बाजू में वाइट से मतलब हाफ वाइट से बनाया है, हाफ पर्पल कलर से बनाना है, सेम 4 रोज़ का डिज़ाइन, और ना फंदे घटेंगे ना बढ़ेंगे, सिंपल इसको बुनना है। तो ये थोड़ा सा बुन के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जहाँ से वाइट पोर्शन शुरू हुआ था वहाँ से हमने ये तीनों पोर्शन इकट्ठे बनाए थे,
और अगर लेंथ की बात करें तो मैंने इसको लगभग 8 इंच के करीब ही बनाया है, 4 इंच वाइट और 4 इंच पर्पल, जबकि मैंने बाजू में 7 इंच बनाया था। ये थोड़ा सा हम इसका आगे पीछे का जो पोर्शन है थोड़ा सा इसे लंबा बनाते हैं। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसकी ये दोनों पोर्शन तो जुड़े हुए हैं, इसकी ये बाजू जोड़ के, दोनों साइड की बाजू जोड़ के और बटन लगा के मैं फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके बटन लगा लिए और ये बाजू की इसकी स्टिचिंग कर ली है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।